वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने हल्का सा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो मैंने क्रॉस लगवा दिए थे। मैंने बोल दिया था आपके सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी एक हल्का सा टच आपको दिया था पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, राइट। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। अब हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रेगुलर बॉडीज, एक नोट करके दिया है जिसमें कुछ बॉडीज के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिए हैं। ये जितने भी फॉर्मूलाज यहाँ पर आपको दिए हैं डायरेक्ट आपको याद रखने हैं। ऐसा नहीं है कि इनका डेरिवेशन नहीं होता, बिल्कुल होता है, लेकिन वो हम लोग के सिलेबस में नहीं है, राइट। हमें एज इट इज डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने हैं। क्लियर है? बस हमें इतना ज़रूर अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करनी है कि कब कहाँ कौन सा फॉर्मूला फिट होगा। सीन क्लियर है? तो चलिए देखते हैं, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला केस उसमें आपको जो दिया है दैट वाज यूनिफॉर्म थिन रॉड। यूनिफॉर्म थिन रॉड, थिन रॉड यानी पतली रॉड। क्या? पतली रॉड है ना। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी। ऐसा नहीं है कि रॉड बीच में कहीं पिचक गई हो फिर कहीं और से फूल गई हो, ऐसा नहीं है। हर जगह मोटाई उसकी कैसी हो? सेम हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मान लिया, ये क्लियर, ये इट्स अ काइंड ऑफ थिन रॉड। बोलो भैया, इसको थोड़ा और पतला कर दूं, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? बिल्कुल पतला कर दूं तो ये क्या एक जैसा थिन रॉड है, ना कहीं मोटा ना कहीं पतला। यस और नो? गॉट इट एवरीवन? तो मैं बात कर रहा हूं यूनिफॉर्म थिन रॉड। यूनिफॉर्म थिन रॉड की मैं बात कर रहा हूं, तो ये मैंने यहां पर एक यूनिफॉर्म थिन रॉड बना दी है बच्चों, ऐसे, राइट। क्लियर है? आप बताओ, चलो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? बीच में, ये ऐसे। अच्छा, ये अब आप मुझे बताओ, मैं कुछ अलग अलग अंदाज में आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइएगा। ये बॉडी है ना, ये इसको थोड़ी देर के लिए यूनिफॉर्म थिन रॉड मान लो, ये ऐसे घूम रही है। इसका एक्सेस कैसे होगा? क्या ये एक्सेस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है? हो रहा है। और इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है। बोलो भैया, ठीक है। तो ये मैंने यहां पर इसकी क्या बना दी? एक्सेस। ये एक्सेस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और जो रॉड है उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है। मैंने मान लिया रॉड का मास कैपिटल एम है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है दैट इज आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन 12। घोट के पी जाओ। क्लियर है? रट लो, आई बराबर एम एल स्क्वायर अपॉन 12। क्लियर? अब बताओ, अभी मैंने रॉड ऐसे रखी थी, मैंने ऐसे घुमाई थी, ऐसे घुमाई थी, तो एक्सेस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा था। घूमने का तरीका देखिए इसका कैसे घूम रही है, राइट। तो एक्सेस जो था वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा था और लेंथ के भी परपेंडिकुलर था। यस और नो? अब फिर घुमा रहा हूं, अब बताओ एक्सेस कैसे होगी? चाहे तो ऐसे बना दूं, चाहे ऐसे बना दूं, बात एक ही है। क्या ये एक्सेस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है? क्या इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है? तो फॉर्मूला यही लगेगा। नहीं है मेरी बात समझ में? क्लियर है? यानी ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब एक्सेस जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास होगी और लेंथ के परपेंडिकुलर होगी। गॉट इट एवरीवन? क्लियर? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है आई बराबर एम एल स्क्वायर अपॉन 12। पूरा 100% अटेंशन देना। वैसे तो सारे फॉर्मूलाज आपको रटने ही पड़ेंगे, सारे फॉर्मूला रटने का सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं कुछ जुगाड़ बताऊंगा, इससे आपको इजीली याद हो जाएंगे, राइट। आओ दूसरा देखते हैं, इसको घोट के पी जाना बस। दूसरा है रेक्टेंगुलर लैमिना, यही दिया हुआ है आपको, रेक्टेंगुलर लैमिना। रेक्टेंगुलर लैमिना मतलब कोई तोप नहीं है, रेक्टेंगुलर चीज है कोई भी। क्या? ये मैंने थोड़ी देर के लिए, ये रेक्टेंगुलर बॉडी है। बोलो भैया, यस और नो? तो ये रेक्टेंगुलर लैमिना ही है, कुछ और नहीं है। तो ये मैंने यहां पर ऐसे रेक्टेंगुलर लैमिना बना दिया। ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी कौन है? चौड़ाई। यस और नो? इसका सेंटर ऑफ मास भी होगा कहीं ना कहीं। कहाँ होगा? सेंटर पे, यहाँ सेंटर ऑफ मास होगा, तो ये मैंने इसका ये सेंटर ऑफ मास बना दिया। ये बॉडी आपको जो रेक्टेंगुलर लेमिना दिख रहा है वो ऐसे रखा हुआ है, एक्चुअली मैंने 3D दिखाने की कोशिश की है। गेटिंग माय पॉइंट? अब आप मुझे बताओ, ये एक्सेस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा? सरफेस के कैसे है? परपेंडिकुलर है। क्लियर? अब मुझे इस एक्सेस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो मैं जुगाड़ बता रहा हूँ, जुगाड़ समझिएगा आप लोग, ठीक है? ठीक है? तो बॉस यही तो आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे। हाँ, बताओ मुझे जरा, ये क्या है? एल है, ये क्या है? बी है। यस और नो?
और मैंने इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाई है, दैट एक्सिस इज लाइक दिस। यस और नो? सबको क्लियर है? अब ये आप अपनी नजरों से देख रहे हैं या मैंने जो दिखाया वो देख रहे हैं। अब आप सब भूल जाओ और महसूस करो आप सामने से देख रहे हो, तो आपको ये सब चीजें नजर नहीं आएंगी, आपको केवल ये नजर आएगा। और ये जो एक्सेस अभी तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको ऐसे करके, इसलिए आपको पता चल रहा है एक्सेस ऐसे आ रही है। अदरवाइज अगर आप सामने से देखेंगे ना, काफी दूर खड़े हैं, तो आपको केवल ये नजर आएगा और एक्सेस यहाँ नजर आएगी नहीं, आपको एक्सेस यहाँ नजर आएगी। बोलो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो? ऐसा नहीं लगता जब आप सामने से देखेंगे तो नजारा आपको ये नजर आएगा है? रेक्टेंगुलर लेमिना की बजाय आपको ये नजारा नजर आएगा। तो आप ही बता दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख दूं? ml²/12। इतनी बात समझ में आई सभी को? किसी को कोई दिक्कत? आपने वहां से देखा तो आपको ये L नजर आ रहा था और एक्सेस ऐसे नजर आ रही थी, राइट? क्लियर है? अब कोई बंदा इधर खड़ा है, उसे वहां से क्या नजर आ रहा है? उसे B नजर आ रही है और एक्सेस ऐसे नजर आ रहा है। ऐसा नहीं लग रहा उसको भी यही नजारा नजर आ रहा है? लेकिन उसके हिसाब से देखूंगा तो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mv²/, आपने कही है, आपने कही है, समझ गए? m/12 कॉमन आ जाएगा। समझ में ही नहीं आई होगी। ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, आपको तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने हैं। ये समझ में आया कैसे आया? सीन क्लियर है? हाँ, अच्छी बात है। इतनी बात आप समझ गए तो बहुत सुंदर बात है। अगली बात पे आता हूं, थर्ड। अगला क्या? सर्कुलर रिंग। लिसन, सर्कुलर रिंग। वैसे आपको यूजुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कौन सा फॉर्मूला याद रहता है, आप बताइए? ले दे के हमें एक ही फॉर्मूला याद है, I = mr²। I = mr²। तो बढ़ते हैं हम लोग, कुछ चाय ठंडा लेंगे आप लोग? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब बताती है सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग, रिंग देखिए, सर्कुलर रिंग। बोलो भैया, रिंग बीच में खाली है, भर रही? खाली। तो ये रिंग का ये सेंटर हो गया। ये सेंटर ऑफ मास बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ? अच्छी बात है। इससे पहले कि मैं रिंग पे बढ़ूं, आपसे 2 मिनट का टाइम चाह रहा हूं। इसको और इसको अच्छे से देख लो पहले, फिर मैं रिंग पे आऊंगा। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी का हो गया होगा। रेक्टेंगुलर लेमिना हमारा क्लियर हो गया, यूनिफॉर्म थिन रॉड हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलो फटाफट। रिंग कहा? सर्कुलर रिंग। ये रिंग है। रिंग का कुछ ना कुछ मास होगा। मैंने मान लिया इसका मास कैपिटल M है। इसकी कुछ ना कुछ रेडियस भी होगी, सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो वो भी होगी। रेडियस मैं दिखा देता हूँ आपको। दिस इज द रेडियस। हाँ, अब ये जो रिंग है ना, ये रिंग घूम रही है। आप इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बताना कैसे होगा? तो ये ऐसे। तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, और जिस प्लेन में रिंग है उसके, जैसे रिंग, जैसे ये रिंग है, रिंग मतलब मैं ऐसे घुमा रहा हूं, समझना मेरी बात को। अभी मैंने ऐसे घुमाया, ऐसे करके घुमाया, दिख रहा है आपको? तो बताओ एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे होगी? तो बोले ऐसे होगी, ऐसे, है ना? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, और दूसरा जिस प्लेन में रिंग रखी है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन। बात समझ में आ रही है ना? बोले भैया, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना, mr²। ठीक है, ये तो पहले से ही याद है। ये तो I = mr² तो पहले से ही याद है, याद रखोगे। समझ गए? तो रिंग का ये कौन से एक्सेस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, समझ गए? ये उस एक्सेस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और रिंग के प्लेन के। अब सुनो, अब फिर से देखो, ये रिंग है, ऐसे घुमा रहा हूं, समझ गए? समझ गए ना कैसे घुमा रहा हूं? ऐसे घूम रही है। अब आप बताओ मुझे इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे होगा? इट वुड बी लाइक दिस। तो यहां पर आपको नहीं लग रहा ये जो रिंग है वो अपने डायमीटर के चारों तरफ घूम रही है? बोला भैया, ये रिंग है, जब ऐसे घुमाऊंगा तो आपको नहीं लग रहा डायमीटर के चारों तरफ घूम रही है? बोलो ना।
तो डायमीटर के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो ऐसे याद कर लेना, जो नॉर्मल फॉर्मूला है उसका आधा हो जाएगा डायमीटर के अबाउट। कितना हो जाएगा? mr²/2, क्योंकि और भी मिलेंगे ना अभी, तो वो भी याद हो जाएंगे इससे। डायमीटर के अबाउट निकालना है तो नॉर्मल फॉर्मूले का आधा हो जाता है, ऐसे याद रखना, समझ गए? तो नॉर्मल फॉर्मूला mr², डायमीटर के अबाउट निकालेंगे तो आधा हो गया, यानी mr²/2। सीन क्लियर है? समझ में आ रही है बात? अब बताऊं, मैं रिंग घुमा रहा हूं, तुम मैं बताइए कौन सा लगेगा फॉर्मूला? ले रिंग घूमत वही देख लो। नहीं, कार चला रहा हूं, कार की स्टीयरिंग घुमा रहा हूं, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कौन सा फॉर्मूला लगेगा? है mr² लगाऊं या mr²/2 लगाऊं? क्यों लगाऊं mr²? क्योंकि इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे होगी? यूं होगी। तो स्टीयरिंग जिस प्लेन में, उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, इसलिए mr²। नहीं, यही बात समझ में? बोलो ना। कहा? हाँ, समझ गए? mr²/2 समझ गए? क्यों? डायमीटर के अबाउट घूम रही, बताओ। तो जो में एक्सेस यही तो आ गई, तो ये भी तो डायमीटर के अबाउट ही घूम रहा है, क्या लगेगा? हाँ, समझ गए? अच्छा अच्छा, जय मैंने जो डरका दो, जी डरका दो, ये रोड है, मेरा पाम रोड है, हाँ, लपक गए, लपक गए, लपक गए, समझ गए? कहा होगा? थोड़ी देर बाद याद दिब्बांगो, दिमाग खराब मत कर दी हो। रिंग है, जो तो मोटी रिंग है, वैसे ये हॉलो सिलेंडर भी है। मोटी रिंग है, हॉलो सिलेंडर है, आ जाओ लियो, जाए जा पे जो डरकाऊं, कहाँ लगाओगे? mr², यानी हॉलो सिलेंडर के लिए भी mr² और रिंग के लिए भी mr²। रिंग वाले ही फॉर्मूले लग गए। नहीं यही बात, क्योंकि ये मोटी रिंग भी तो है। समझ में ही नहीं आई, मैंने कहा क्या? समझ गए? सोच लो, सोच ली तो आगे सोचो, तो सुन लो। अब जाके बाद है चौथा, सर्कुलर डिस्क। क्या है? कोई जरूरत ना याद करवे की, जुगाड़ दे रहा हूं, ऐसे याद कर लो। सर्कुलर डिस्क के फॉर्मूले रिंग के फॉर्मूले के आधे होते हैं, बस। सर्कुलर डिस्क के फॉर्मूले रिंग के फॉर्मूलों के आधे होते हैं, जुगाड़ है ये, समझ गए? अब बताओ, तुम ही बताओ। अब मैं सीधा डायरेक्ट पूछ रहा हूं आपसे जवाब, ठीक है? वैसे डिस्क, रिंग और डिस्क में तो फर्क समझते हो। डिस्क अंदर से ये भर गई, ये इसकी क्या है? रेडियस। अब मैं डिस्क डायरेक्ट घुमा रहा हूं, ठीक है? डिस्क घुमाऊं, इसको डिस्क मान लो, सिक्का मान लो, घुमा रहा हूं, mr²/2। समझ गए? ये कौन से एक्सेस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ? जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर। समझ गए? अब चलो फिर से, डिस्क है, डिस्क घुमा रहा हूं, mr²/, हाँ, तो डायमीटर के अबाउट हो गई mr²/4। इतने अच्छे बच्चे हैं, भगवान कसम। सीन क्लियर है? पक्का? पक्का है? सीन क्लियर है? मतलब डिस्क के याद कर भी जरूरत ना, रिंग के आधे डिस्क के है। क्लियर? आयो बताइए। थोड़ी देर के लिए जो मान लो ये पूरा का है, पूरा भरा हुआ अंदर, तो का है वो? ये है सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर हवाल कर रहे हैं। मोटी डिस्क भी तो बोल सकता हूँ। मोटी डिस्क क्यों जा रही है? देखो जहाँ पे ढरक रही है, जो समझ लो, का लगाऊं है? हाँ, mr²/2 क्यों लगेगा? समझ गए? अच्छा अच्छा, बताइए। मोटी डिस्क है यानी का है? सॉलिड सिलेंडर है? सॉलिड सिलेंडर है जो घुमा रहा हूं, समझ ना? तो डायमीटर के अबाउट घूमेगा, समझ रहे होगे मेरे ख्याल से। डायमीटर बनाऊं, समझ गए ना क्या सीन? अरे यार अब ये थोड़ा ना दिक्कत दे रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझो। अरे यार अब फैल रही है जी, तुम समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, यू बेटर अंडरस्टैंड। डिस्क के फॉर्मूले रिंग के फॉर्मूले के आधे होते हैं? अब तुम ही करना, थोड़ी जुगाड़ सुगाड़ लगाना। लगाओगे? हाँ। अब हम ले रहे हैं लल्ला का सॉलिड सिलेंडर। एक ही शॉट में दो कर रहा हूं, है?
और ये छठा जहां ले लेता हूं, हॉलो सिलेंडर। रेडी? तैयार? पहले मैं हॉलो वाला करूंगा, राइट? हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का दूसरा नाम बताओ। मोटी रिंग। देखो भाई सीधी सी बात है, ये एक सिंगल रिंग है। अगर मैं रिंग के ऊपर रिंग 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 ऐसे रखता जाऊं तो ये क्या बन जाएगा? हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। बोलो भैया। ठीक है, मैं फिलहाल हॉलो सिलेंडर की बात कर रहा हूं, तो मैं हॉलो सिलेंडर ऐसे बनाऊं बच्चों? बुरी तो नहीं लग जाएगी बच्चों? लग जाए होगा कदमा में। ये हॉलो सिलेंडर है को, और ये कौन सा सिलेंडर है बच्चों? सॉलिड सिलेंडर। जाए ना भर भरा देता हूं। जी जाकी लंबाई है, ऐसी सुनी है मैंने, जी लंबाई है। जी जाकी कौन है? चौड़ाई ना रे, रेडियस है। ऐसे पगले है भगवान कसम का है ये रेडियस। सीन क्लियर है? कोई माइकल जो मुझे इसका एक्सेस बता दे, कैसे होगा एक्सेस? हाँ, अब देखो भाई साहब, मैंने जैसे ही एक्सेस गई, मैंने हाल ही लपक के ये बता दी, जबकि मैंने इस सिलेंडर को कहीं भी घुमाया नहीं था, फिर भी आपने मुझे इसकी एक्सेस बता दी, क्योंकि बचपन से तुमने रेखा गणित पढ़ा है, ज्योमेट्री। मैथमेटिक्स में जब भी आप सिलेंडर बिलेंडर बना देते तो बीच में ऐसे लाइन तान देते तो तुम हाल समझ गए, जी तो एक्सेस है, जी तो एक्सेस है आपको। बोलो भैया। इसीलिए इसे बोलते हैं ज्योमेट्रिकल एक्सेस। कहा? हाँ, ज्योमेट्री के आधार पर बनाया। बोलो भैया। घुमाने के आधार पर एक्सेस ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। घुमाने के आधार पर एक्सेस बदल जाया करते हैं, ठीक है? आग लगे बदल गए, बाढ़ में जान दो। आ जाओ, कौन सा सिलेंडर है? जी इसकी लंबाई है एल, जी इसकी रेडियस है। करूँ तो अप्पा? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, समझना मेरी बात को। अब ये हॉलो सिलेंडर है, समझना, ठीक है? ये हॉलो सिलेंडर ऐसे है, ठीक है? सामने से आपको यही तो दिख रहा है, लंबाई दिख रही है, ये इसकी रेडियस है, हैं? अब देखना आपको क्या दिख रहा है, ये क्या है? ये हॉलो सिलेंडर भी बोल सकता हूं या मोटी रिंग भी बोल सकता हूं। बोलो भैया। ये रिंग ढरक रही है, बताओ, अब आप ही बताओ क्या लगेगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे हो गया? यही एक्सिस ऑफ रोटेशन भी यही हो गई और ज्योमेट्रिकल एक्सिस भी यही हो गई। बोलो भैया। क्या लगेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एम आर। क्यों लगा एम आर स्क्वायर? समझ में आया? ये कौन सी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट। तो मैं ऐसे लिखूं, आई बराबर एम आर स्क्वायर। थोड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहां जी लिख दिया, ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट। बोलो भैया। फिर से देखो, अब फिर से देखना थोड़ी देर के लिए। जी ले लो ना जी, तो बढ़िया काय के नहीं जी सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। समझ गए? सीन क्लियर है? हाँ अच्छा, अभी ज्योमेट्रिकल एक्सिस ऐसे थी, मैंने जब आपको ऐसे दिखाया कि ये ऐसे घूम रहा है तो आपने इसे मोटी रिंग बोला और ज्योमेट्रिकल एक्सिस ऐसे आई थी। बोला भैया। अब मैं इसे फिर से घुमा रहा हूं इसको, है? बताओ एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे है? ये जो पेन है एक्सिस ऑफ रोटेशन का काम कर रहा है, ये समझ गए ना? तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गई, ठीक है? गौर से देखना, घुर्रा घुर्रा के सामने से देख रहे हो, ये नजारा नजर आ रहा है। ये क्या हो गई? एल का फॉर्मूला लग जाएगा, है एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस। अब देखना घुर्रा घुर्रा के, ठीक है? ये नजर आ गया? अब जरा थोड़ा इधर से देखना, साइड से। हेलो, अब ये क्या नजर आ रहा है तुम्हें? अबे रुको, रिंग नजर आ रही है और रिंग में एक्सिस देखिए, एक्सिस डायमीटर का काम कर रहा है। एक्सिस क्या लगेगा? एम आर स्क्वायर अपॉन 4। रिंग है कमीनो, रिंग। तुम समझ गए? तुम नोट्सन में देख के बोल रहे हो पापियों, मैं समझ गया। ए लल्ला थापते पर रहे जाएंगे। एम आर स्क्वायर अपॉन, आपको स्टेप तो समझ में आ रहे हैं ना? तो बताओ क्या हो जाएगा यहां पर? I इज इक्वल टू एम कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा? 12 प्लस, यही आपके फॉर्मूलाज में लिखा होगा, पर आया कैसे? समझ में आई बात? क्लियर? ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट है। कितने लोगों को पल्ले पड़ा? पड़ गया पल्ले? आओ इधर आओ, अब आ जाओ इस पे। अब ये क्या हो गया? सॉलिड सिलेंडर, यानी बीच में से क्या है? भरा हुआ है, भरा हुआ है। चलो ऐसे घूम रहा है, ठीक है? इस एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, यानी कौन सी एक्सिस के अबाउट निकालने हैं? बोलो क्या लिखूं?
सामने से देखोगे तो ये वाला नजारा नजर आ रहा है, ml²/12। चलो अब ये पहले तो ये नजर क्या आ रही है, डिस्क। डिस्क में एक्सिस ऐसे है, यानी ये नजर आएगा, कौन सा वाला लगेगा, mr²/4। समझदार के लिए इशारा काफी है, चूतियों का अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। तो m बार आ गया l²/12 + r²/4। समझ में आई कैसे है? चलो इसका ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट और निकालते हैं। ज्योमेट्रिकल एक्सिस तो भैया क्या हो गई है, सामान्य रूप से डिस्क है, ज्योमेट्रिकल एक्सिस कैसे होगी इसकी, ज्योमेट्रिकल एक्सिस ऐसे होगी, बोलो भैया ये है तो ज्योमेट्रिकल एक्सिस ऐसे होगी, जय जो कर देंगे तो यही तो है ज्योमेट्रिकल एक्सिस। अब इसे ऐसे घुमाऊं क्या लगेगा बताओ, mr²/2। 4 क्यों लगेगा, डायमीटर के अबाउट थोड़ी है, नहीं है बात समझ में। तो ये आ जाएगा I बराबर, इधर लिख दूं mr²/ ये कौन से एक्सिस के अबाउट है, ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट। इतने समझ में आए यहां तक। इसके बाद आपके दो बचते हैं, सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर, राइट। पहले इतना देख लो आप, उसके बाद हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर पे आते हैं। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं यहां तक सभी को क्लियर है। किसी ने बोला, किसी ने क्या बोला, हम ही बोल रहे हैं। अब बात आती है किस किस की, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर। इन दोनों को भी एक शॉट में मैं खत्म कर रहा हूं, गौर से देखिए। ये दोनों याद ही करने पड़ेंगे आपको, कुछ याद होगा कुछ निकाल लेंगे। कैसे देखो, स्फीयर, अब बोर्ड पे बड़ी विचित्र माया है, बोर्ड पे तो मुझे ऐसे ही बनाना पड़ेगा, बोर्ड पे क्या सर्कल हो क्या स्फीयर, यस और नो, क्लियर। तो ये हॉलो स्फीयर और ये सॉलिड स्फीयर, सॉलिड को मैं थोड़ा सा भर दिया है मैंने, सीन क्लियर है। अब स्फीयर में जब तुम स्फीयर है कैसे घुमा लो, जब स्फीयर है तुम कैसे घुमा लो, हाँ। इसका जो एक्सिस होगा, इसका जो एक्सिस होगा वो हमेशा सेंटर ऑफ मास से ही पास होगा, यस और नो। ये बॉल है, आप इसे कैसे भी घुमा लें, ऐसे घुमाओगे तो एक्सिस ऐसे होगा, सेंटर से पास होगा। मैं इसे क्रॉस में तिरछे में घुमा रहा हूं मैं, तो भी तो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से ही पास होगा, बोलो भैया यस और नो। तो भैया हॉलो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ, ये सेंटर ऑफ मास हो गया, राइट। ये स्फीयर की क्या होगी, रेडियस। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज 2/3 mr², क्लियर। और सॉलिड स्फीयर होगा, इसका सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। आपको याद है एक सवाल किया था कि अर्थ का डायमीटर सडनली श्रिंक हो जाए, आधा हो जाए, तो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ये वाला लगाया था, ये इसीलिए मैंने लिखा था 2/5 mr², क्योंकि अर्थ सॉलिड होती है, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है। सीन क्लियर है। खैर अब किसी ने मुझसे पूछा कि भैया इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, ए बी एक्सिस के अबाउट। अगर कोई पूछे तो बताना, तो ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, तो भैया दोनों एक्सिस पैरेलल है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला पढ़ा था मैंने, पढ़ा था। आईसी क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस ये है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये रहा 2/3 mr² प्लस m। ए क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। एक एक्सिस ये रही, एक एक्सिस ये रही, दोनों पैरेलल है, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो है। तो क्या लिखूंगा, r²। mr² क्या आ रहा है, कॉमन, क्या बचेगा अंदर, 2/3 + 1, 3 1 = 3, 3 और 2 5, 5/3 हो जाएगा ये। 5/3 का mr² से मल्टीप्लाई करोगे तो रटने की जरूरत नहीं है, निकाल सकते हैं, ये याद होना चाहिए, लेकिन क्लियर है। सॉलिड स्फीयर में भी ऐसे अगर उसने पूछ लिया इस एक्सिस के अबाउट बताओ तो तुम क्या कर लेते, तो फिर वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यस और नो। सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² प्लस m, फिर a की जगह, क्योंकि ये रेडियस हो गई यार, समझ में आ रहा है ना आपको। तो mr² कॉमन आ गया 2/5 + 1, 5 1 = 5 और 2 7, 7/5। नोट इट डाउन एवरीवन। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये अच्छे से इसको समझना, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद एक नोट होगा या क्वेश्चन होगा, वो उसी के आधार पर होगा।
है ना। खैर, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ड्राइव द रिलेशन फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी रोलिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। तो क्वेश्चन तो गया तेल लेने। पहले तुम मुझे एक बात बताओ, आए तुम्हारी जेब में 5 रुपया है, कल 0 है जाए तो बढ़ गए या घट गए? हैं? जोंग में समझ में ना नहीं आ रही, बढ़ गए चिल्ला रहा मन का है। खड़ा हो जा, खड़ा हो। आज तेरे पास 5 रुपए हैं, कल 0 रुपए रह जाएं तो बढ़ गए या घट गए? हाँ, कितने पूरे का नंबर बोल। हाँ भाई बोल भाई। आज तेरी जेब में MGH रुपया है, कल 0 रुपया रह गए तो बढ़ गए घट गए? हैं? कितने MGH? हाँ ऐसे बोलो अगर। आज तेरी जेब में 0 रुपया है, कल 5 रुपया है जाए तो बढ़ गए कितने? 5। आज तेरी जेब में 0 रुपया है, कल MGH है जाए तो बढ़ गए कितने? हैं? MGH है। अच्छा, आज तेरी जेब में 5 रुपया है, अब भाई तेरी जेब में कचुनान है, कल मैंने तो 5 रुपया दे दे, बढ़ गए। परसों छुड़ाए ले परसों छुड़ाए ले, हैं? घट गए। अच्छा, जिते बढ़े बीतेगा ही घट गए। सही बोल रहा हूं ना? बैठ जा। लिसन एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ नालायकों। MGH। H क्या है? हाइट फ्रॉम द बेस। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी। या ऐसे जो छोड़ देंगे तो ये जमीन पे आ जाओ तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितने जाएगी? क्यों 0 है? क्योंकि हाइट 0 है। और तो सांची कह देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? v² = u² + 2as। जान तो बचपन में पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले सोना चांदी तोले, क्या बोले? sin θ = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो जानते हो तुम्हें, बड़े जानकार हो। आओ। अच्छा सुना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमसे ये कहता है कि जितना डिक्रीज होता है उतना ही इनके पोटेंशियल एनर्जी जितनी डिक्रीज होगी काइनेटिक एनर्जी उतनी। अच्छा अच्छा, काय में ये ऐसे लेगो तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं जाऊं, अच्छा यहाँ पे जो रुका हुआ है या चल रहा है तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितने होगी? शाबाश बच्चों शाबाश। अगर मैं जाए जनते छोड़ देंगे तो अब जाके पोटेंशियल एनर्जी दीदी रहे कम है जागी और काइनेटिक एनर्जी, तो जितने पोटेंशियल एनर्जी घटेगी बीतेगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमसे यही तो कहता। क्या कहता? यही कहता। अच्छा मैं एक बात और बता दो, एक बॉडी है उसमें लीनियर मोशन भी हो रहा है और साथ साथ रोटेशनल मोशन भी हो रहा है, तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या फॉर्मूला था उसका? हाफ mv² ब्रैकेट में 1 + k² r²। ये आपको ऐसे से याद होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। वो मालूम है तुम्हारी शकल दिख रही है मुझे। आओ तुम्हें बाहरों में ले चलूं, चलोगे बाहरों में? चुपचाप चलो। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये मैंने मान लिया एंगल थीटा, ये हाइट है h। कितनी हाइट है बच्चों? h हाइट है। यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। क्या रख दिया बच्चों? जाहिर सी बात है यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी? 0। कितनी वेलोसिटी होगी? 0। मैंने मान लिया स्टार्टिंग में ये A पॉइंट पर है। कौन से पॉइंट पर है? ओ बॉय काय जब इस पॉइंट पर, यहां पे इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। कितनी? 0 क्यों होगी? h हाइट पे है जी, MGH। अगर मैं जाए जनते छोड़ दूं तो ये बराबर आएगा जन्नो आओ आ नहीं आओ। मैंने मान लिया B पॉइंट तक आ गया, A से लेके B तक आने में ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा। मैंने मान लिया ये डिस्टेंस कितना है? S यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। आपको स्टेप समझ में आ रही है? सुनिएगा ध्यान से। जब ये पहिया घूमेगा तो ये आगे भी बढ़ेगा और साथ में घूमेगा भी, तो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? टोटल काइनेटिक एनर्जी तो ऐसे लिखूं, चुप हो जाओ पहले,
हाँ लिख लो, हाफ एम वी स्क्वायर यानी लीनियर काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कर रहा हूं, समय लगता है थोड़ा सा। तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई बराबर एम के स्क्वायर, ओमेगा बराबर वी अपॉन आर। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। बुरी लग रही है? लग जाए, हम क्या कर दे वहां में। क्या कॉमन आ रहा है ब्रैकेट में? स्टेप समझ में आया? बोलो भैया, कितने लोगों को क्लियर है स्टेप? ये मैंने डायरेक्ट, आप चाहते ना ये नहीं भी लिखना चाहे डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ये सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब आप बताओ, इसे अगर मैं ऊपर से छोड़ूंगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। और पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। तो बाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कौन घट रहा है? तो ऐसे लिखूं, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। कौन बढ़ रहा है? तो इंक्रीज इन, समझ गए? या इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, बात एक ही है। क्लियर है? बोले भैया। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी डिक्रीज हुई? रुको, यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? क्योंकि ये एच हाइट पे था। यहां पे आगे कितनी हो गई? 0। तो कितनी डिक्रीज हो गई? वही आ जाए mgh रुपया, कल 0 रुपया आ जाए। समझ गए ना? तो कितनी डिक्रीज हो गई? mgh। आप महान बच्चे हैं। अच्छा, यहां पर थी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 0। क्यों 0? रुका हुआ था। जैसे ही जनते छोड़ो भरभरा गया बजो, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। कितने बढ़ गई? जो निकाल ली तुमने टोटल काइनेटिक एनर्जी, हाफ। लिसन यहां कैपिटल एम यूज कर रहे हो ना हर जगह, तो फिर यहां भी कैपिटल एम यूज करो। समझ गए ना? एम। तो हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? एम से एम उड़ा लू, 2 को इधर पहुंचा दूं, 2g। क्लियर? एच अवेल कर लेंगे, सेट। रुक जाओ, क्या बचा अब हमारे पास? 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब सुनो, अब यहां पर बची है क्या चीज? v। क्या बची है? v। बचपन में पढ़ा था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। क्लियर है? यस और नो? u कितना है? तो 0 का स्क्वायर तो डबल 0 प्लस 2af। एस डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, तो v स्क्वायर की जगह क्या टांग दूं बच्चों? तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? लग जाए। यहां तक सीन क्लियर है? लिसन एवरीवन, 2g बचपन में सुना था साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, लगाओ जरा इस ट्राइंगल में, h। बोलो ना, साइन थीटा इज इक्वल टू h अपॉन s। कैसे आया? समझ में आया? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाया मैंने। तो लाला जी आ जाएगी तिहाई h बराबर s जालंग क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा s साइन थीटा। समझ में ही नहीं आई होगी? h की जगह क्या टांग दिया? s साइन थीटा बराबर जी कितने गई? 2as भन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बताओ का कलेसी जो टोस्ट टोस्ट दम। बोलो भैया, 2s से 2s कटी गए। अब क्या बचा हमारे पास? जी साइन थीटा भैंसे की भैंसे बराबर ये, और ये जो पूरा आइटम है 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जाए जी साइन थीटा के नीचे ले आऊं तो जे जाओ त्याओ 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ए बराबर साढ़ा आ गया, ए बराबर जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। फॉर्मूला घोट के पी जाना। This is the relation for the acceleration of a body rolling down on an inclined plane without slipping. उसका क्वेश्चन था, कोई भी बॉडी रोल डाउन कर रही है इंक्लाइंड प्लेन पे, तो उसके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? क्लियर? अगेन रिपीट द क्वेश्चन, लिसन टू मी। ही इज टेलिंग यू ड्राइव द रिलेशन फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी रोलिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन है ना, ये बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे रोल डाउन कर रही है,
तो इसका एसेलरेशन का डेरिवेशन उसने करवाया था, तो ये एसेलरेशन हमने निकाला है। फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन था डिराइव द रिलेशन फॉर द एसेलरेशन ऑफ अ बॉडी रोलिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लिपिंग। बगैर स्लिप हुए वो क्या कर रही है, रोल कर रही है, ढरक के नीचे आ रही है। बात समझ में आ रही है, तो उसका एसेलरेशन हमने निकाला है। देख लो, समझ जाओगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।